अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है जी बुखार वाले सिरप और उनका गलत इस्तेमाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से इन सिरप्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं बच्चों में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। बच्चे तो होते ही हैं, हर घर में ही होते हैं और उनको कभी ना कभी बुखार भी होता है, वो बीमार भी होते हैं। तो हमारे घर में मौजूद होते हैं सिरप हर टाइम को ना कि बुखार के ब्रूफिन हो गया, पैनाडोल हो गया, फैब्रोल हो गया, ब्लूडोल, मतलब कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ आपके घर में सिरप्स मौजूद होते हैं और होने भी चाहिए। जिन घरों में बच्चे हैं उन घरों में बुखार के सिरप हर टाइम मौजूद होने चाहिए कि अगर आपके बच्चे को अचानक से बुखार आ जाता है तो आप वक्ती तौर पे उसको बुखार का वो सिरप दे दें जिससे उसकी तकलीफ और दर्द को ट्रीट किया जा सके। अब गलती कहाँ पे हो रही है? अब माँ बाप या खासतौर पे माएँ देती हैं बच्चों को अद्वियात, तो वो ये समझती हैं कि ये बुखार के सिरप बुखार का इलाज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होता है कि माएँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर पे बच्चों को ब्रूफिन सिरप देती रहती। फॉर एग्जाम्पल जी, एक माँ ने पकड़ा, ब्रूफिन सिरप मौजूद था, बच्चे को बुखार हुआ, 2 चम्मच दे दिए ब्रूफिन के, पता चला 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बच्चा ठीक था, उसके बाद दोबारा बच्चे को बुखार हो गया, फिर ब्रूफिन सिरप पकड़ा और उसके 2 चम्मच फिर से पिला दिए। अब पता चला फिर बच्चे को बुखार 8-10 घंटे बाद दोबारा हो गया। अब क्या सोच रही है कि अच्छा चलो ब्रूफिन से नहीं उतरा तो पैनाडोल देती हूँ। अब पैनाडोल देना स्टार्ट कर दिया, 2-4 दिन इसी तरह कभी पैनाडोल कभी ब्रूफिन कभी ब्लूडोल दे दे के बच्चे का बेड़ा गर्क करके उसके वजह को ट्रीट नहीं किया कि बच्चे को शायद चेस्ट इन्फेक्शन है या गला खराब है या मलेरिया है या टाइफाइड है। डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। अब जब थक हार के जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर साहब ने चेक किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है या गला खराब है या जो भी वजह बनी थी उस बुखार की, उसको उन्होंने डायग्नोज किया और उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक्स या एंटी मलेरियल जो भी दवाई उसको दरकार थी बनाने वाली वो दी गई। आपने आके वो दवाई स्टार्ट की और बच्चा ठीक हो गया। अब क्यों बच्चा ठीक हो गया? क्योंकि डॉक्टर ने बीमारी की वजह को ट्रीट किया जिसकी वजह से बुखार आ रहा था, और आप घर पे सिर्फ बुखार का सिरप दे के बुखार की अलामत को ठीक कर रहे हैं, उसकी वजह को ठीक नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे को निमोनिया होता है, उसको ठंड लग जाती है, छाती खराब हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार आता है, उसका गला खराब हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार आता है, आपके बच्चे को मलेरिया हो जाता है मच्छर की वजह से, उसकी वजह से उसको बुखार आता है। अब बुखार की वजह क्या बन रहा है? मलेरिया, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या गले की खराबी कोई। और बुखार एज अ सिम्टम या एज अ अलामत शो होता है कि आपके जिस्म में इस टाइम किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और बुखार की अलामत शो होती है आपके जिस्म पे। बुखार के सिरप का काम क्या है कि वक्ती तौर पे बुखार की अलामत को ठीक करना। लोग ये समझते हैं कि बुखार का सिरप ही बुखार को ठीक कर देगा। आप बुखार की अलामत को ठीक कर रहे हैं और बुखार के सिरप का काम सिर्फ बुखार की अलामत को ठीक करना है, उसकी वजह को नहीं। बुखार का सिरप निमोनिया को ठीक नहीं कर रहा, बुखार का सिरप मलेरिया को ठीक नहीं कर रहा, बुखार का सिरप गले की इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर रहा, वो सिर्फ बुखार की अलामत को ठीक कर रहा है जो उसका काम है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की बनाने वाली एंटीबायोटिक्स, वो उसकी वजह को ट्रीट कर रही थी। यानी कि निमोनिया था अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को, तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की तो आपने स्टार्ट की तो उसका निमोनिया ठीक होना स्टार्ट हो गया और ऑटोमेटिकली उसका बुखार ठीक होना स्टार्ट हो गया। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बुखार एक अलामत है ना कि बीमारी, और उसकी वजह को ट्रीट किया जाता है ना कि बुखार को। और बुखार वाले सिरप का काम सिर्फ वक्ती तौर पर बुखार और जिस्म दर्द को ठीक करना है। ये एज एन इमरजेंसी आपके घर में मौजूद होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को अचानक से बुखार आ जाता है तो आप वक्ती तौर पे उसको वो सिरप दे दें जिससे उसकी तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन आपको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को विजिट करना चाहिए ताकि उसका चेकअप हो और उसको दवाई प्रेस्क्राइब की जाए जिससे वो ठीक हो जाए, जिसकी वजह से उसका बुखार बेहतर हो और बीमारी दूर हो। ठीक है, ना कि घर पे बुखार के सिरप दे देंगे। इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अक्सर बच्चों को जॉन्डिस स्टार्ट हो जाता है, इतना ज्यादा ब्रूफिन दिया जाता है उनको, उसके साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तरह तरह के बुखार वाले सिरप दिए जाते हैं जिसकी वजह से एक तो उनके इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बुखार की या उस बीमारी की नोयत बढ़ जाती है और उसको ट्रीट करने में भी थोड़ा ज्यादा फिर टाइम दरकार होता है क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ चुकी होती है तब तक, क्योंकि उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया।
تو کائنڈلی ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کو وزٹ کیا کریں تاکہ آپ کے بچے کی بیماری ڈائگنوز ہو سکے اور اس کا علاج وقت پہ کیا جا سکے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.